नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो कहते हैं जी कि आपकी जो वीडियोस हैं उनमें आप हर विषय ले रहे हैं, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे कि पैसा बच जाए, पैसा कैसे हम बचा लें अपना। आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं। आज की इस श्रृंखला में, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय हमारी सर्व मनोकामना, सर्व मतलब सारी मनोकामनाएं, माने जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बहुत ही लाभदायक, बहुत ही प्रेरणा देने वाली, बहुत ही उपयोगी ये जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। अगर इसका पालन हम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं, समस्त मनोकामनाओं में अगर हम बात करते हैं हमारा कुल मिलाकर के जीवन कैसा है, उसमें हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा रोजगार, हमारा व्यापार, हमारी आर्थिक स्थिति, संतान सुख, वैवाहिक सुख, सारी की सारी चीजें, धन का किस प्रकार से हम उसको धन को बचा पाएंगे, अधिक धन कैसे प्राप्त करेंगे, कुल मिलाकर के जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हमारे अपने जीवन में पड़ती है, उन समस्त मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण किया जाए, ये आज की इस वीडियो का विषय है। इसलिए अंत तक देखें वीडियो को और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको हमेशा मिलते रहे। लीजिए आज हम चर्चा करते हैं ऐसा क्या है, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति, पूर्णता यह होती है। देखिए, हमारा जो हिंदू धर्म है दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे श्रेष्ठ ये हमारा धर्म है। और धर्म वास्तव में जीवन को कैसे जिया जाए, हाउ टू लिव, केवल रहना नहीं, जीवन में कैसे रहना नहीं, श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाए, यह हमारी हिंदू परंपरा का हिस्सा रहा है। और हमारे इस धर्म ने दुनिया में लोगों को बहुत सारी शिक्षा दी है और उस शिक्षा पर अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे सुख और समृद्धि से भरपूर हो जाता है, हमारी कैसे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे इस धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा हम पशुओं की, पक्षियों की, पहाड़ों की, नदियों की ये हम पूजा करते हैं। यानी कण कण के अंदर परमात्मा का वास, ये हमारी परंपराएं हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ चूहे की भी पूजा करते हैं, हमारे यहाँ सांप की भी पूजा करते हैं, हमारे गिद्धराज पक्षी जो है जटायु, उनकी भी हमारे यहाँ पूजा होती है। अश्व पूजन, घोड़े का हम लोग पूजन करते हैं, हाथी का पूजन हमारे यहाँ पर होता है। इवन पेड़ों की भी हमारे यहाँ पूजा होती है, उसमें पीपल का वृक्ष है, नीम का पेड़ है, आंवला वृक्ष है, इन सब की पूजा का विधान भी हमारे यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार से नदियों को हम देखें, गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातु माम। समस्त नदियों का ध्यान करके समस्त नदियों की पूजा की परंपरा हमारे यहाँ पर है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे पर्वत हैं उनकी भी पूजा हमारे यहां पर की जाती है। महेंद्रो मलया सयो देवतात्मा हिमालय जयो रैवत गोविंद्यो गिरिश्चारावलिस्तथा। इस प्रकार से हमारे यहां पर समस्त पर्वतों का भी ध्यान किया जाता है, समस्त पर्वतों की पूजा की जाती है। यानी जो हमारा हिंदू धर्म है यह कण कण के अंदर प्रकृति के हर जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो साकार रूप में है, चाहे वो निराकार रूप में है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन है, सबकी हमारे यहां पर पूजा की परंपरा ये मानी गई है। आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि मैं विषय पर नहीं आ रहा हूं, जो सर्व मनोकामना पूर्ण करने का जो मार्ग है वो क्या है, उसके बारे में हम बताएं। आज मैं चर्चा करूंगा गौ माता के बारे में। जी हां, हमारे हिंदू धर्म के अंदर गौ माता को बड़ा श्रेष्ठ माना गया और गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया और ये बिल्कुल सत्य है।
यह गौ माता, इसकी सेवा करने से हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। गाय को हमारे यहां पर माता का स्थान दिया गया है। माता जैसी नहीं है, गौ माता कहा गया है। यानी गौ जो है वह माता के समान है, गौ हमारी माता ही है, ऐसा भाव हमारे इस धर्म के अंदर बताया गया है। और जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे तभी आप आगे की जानकारी और आगे के जो उपाय हैं उनको भली प्रकार से ही कर पाएंगे। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है, ऐसा हमारे धर्म के अंदर बताया गया है। इसलिए गौ की सेवा को हमारे यहां पर बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति गौ माता की नियमित रूप से यानी रोज गौ माता की नियमित रूप से, और अगर नियमित रूप से नहीं कर सकते तो 1 महीना कर लें। अगर 1 महीना नहीं कर सकते तो केवल 11 दिन कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, गौ माता की सेवा अगर आप नियमित रूप से रोज करते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1 महीना करिए, और 1 महीना नहीं कर सकते तो कम से कम 11 दिन सुबह और शाम आप गौ माता के शरीर पर अपने हाथ को फेरिए। और हाथ जब फेरेंगे तो उसकी देखिए किस तरह आपको आनंद आएगा। गौ माता के ऊपर जब आप हाथ फेरेंगे और उसके पश्चात जो है आप उसकी 7 बार परिक्रमा गौ माता के चारों ओर, जैसे घड़ी की दिशा चलती है उस दिशा के अंदर गौ माता की परिक्रमा करना। आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति ये कैसे। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ ये आपको जानकारी दे रहा हूं। आप देखेंगे कि इसका जो भाव है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद इसका जो परिणाम आपको दिखाई देगा, बड़ा लाभकारी है, बड़ा कल्याणकारी है। देखिए हमारे यहां पर वैसे तो बड़ा उल्टा मामला आजकल हो गया है। गौ माता की सेवा होती थी और जो कुत्ता होता था, श्वान जो होता था, वो घर की रक्षा करता था तो वो घर के बाहर बैठता था। अब गौ माता बेचारी हमारी कूड़ा खाती है बाहर, और जो श्वान है, कुत्ता है, वो घर के अंदर हमारे बेड पे आ गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे गौ पालन का कहा गया है, गौ का पालन करें, गौ की सेवा करें। हम गौ माता की जय तो कहते हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा हो, ऐसा मन में हमारे विचार भी आना चाहिए। तो सबसे पहली बात, 1 महीने तक नहीं तो नियमित रूप से, या 1 महीने करें, 1 महीने नहीं तो 11 दिन उसके शरीर पर हाथ फेरिए पूरे गौ माता के, और 7 बार गौ माता की परिक्रमा करें। पहला उपाय आपको मैंने ये बताया। देखिए हमारे यहां पर भगवान कृष्ण ने भी, भगवान ने गाय के बारे में क्या कहा है, धेनु नामास्म, यानी मैं गायों के अंदर जो है वो कामधेनु हूं, ऐसा कहा गया। भगवान कहते हैं कि जो कामधेनु गाय है मैं स्वयं वही हूं, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने क्या कहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड, जितना पूरा ब्रह्मांड है, अगर आप उसकी परिक्रमा कर लेते हैं और गाय की एक परिक्रमा करते हैं तो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल केवल गौ माता की परिक्रमा करने से, एक परिक्रमा करने से आपको मिल जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, उनका भी हमने नाम सुना है, हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो कहते थे, यही देहु आज्ञा तुरुक को मैं खाऊं, गौ माता का दुख सदा मैं मिटाऊं। ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अगर मुझे आज्ञा हो तो जो तुर्की थे, मुगल थे, उनको मैं अकेला ही हरा सकता हूं, और गौ माता के दुख को मिटाने के लिए मैं सदा तैयार रहता हूं, ऐसा स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है। याज्ञवल्लभ जी का नाम हमने सुना है, वो कहते थे यज्ञ करने से वातावरण की जो मलिनता होती है वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से गाय की रक्षा करने से, गाय की पूजन करने से, गाय की सेवा करने से हमें समस्त यज्ञों का जो पुण्य है यह हमें प्राप्त होता है। हम अगर जीसस क्राइस्ट की बात करें, ईसा मसीह की हम बात करते हैं, वो कहते थे कि एक गाय को मारना एक मनुष्य को मारने से भी ज्यादा जो है वो महापाप है, ऐसा स्वयं ईसा मसीह ने कहा है। यानी हर धर्म के अंदर अगर हम बात करते हैं तो गौ माता की रक्षा के बारे में, गौ माता की सेवा के बारे में कहा गया है। भगवान शिव की जो सबसे प्रिय है, जो बिल्व पत्र है, जिसको हम बेल पत्र कहते हैं, उसकी उत्पत्ति तो केवल गाय के गोबर से ही हुई है, इसलिए हमारे यहां पर पूजनीय कहा गया है।
स्कंद पुराण के अंदर गाय जो है वो सर्वदेवमयी कहा गया है। हमारे यहां पर गीता में अगर कहा जाए और स्कंद पुराण में भी गाय जो है वो सर्वदेवमयी है, और जो वेद हैं वो सर्व गौमय हैं, ऐसा कहा गया है। यानी वेदों के निचोड़ को भी अगर हम कहते हैं, गीता के निचोड़ को भी हम कहते हैं, और स्कंद पुराण का जो निचोड़ है उसका भी यही है कि गीता ही सब कुछ है, गीता ही सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि अरविंद का नाम हमने सुना है। वो कहते थे जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करने में अगर कोई सक्षम है तो वो कामधेनु है, वो गौ माता है। यानी जीवन के अंदर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हम सही मार्ग पर चलें, हम अपने व्यापार के अंदर उन्नति करें। काम शब्द का होता है जीवन का भौतिक सुख, अच्छी लग्जरी हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया मोबाइल फोन हो, बढ़िया टैब हो, बढ़िया हम कपड़े पहने, अच्छी होटल में खाना खाएं, ये सब काम शब्द में। संतान सुख, वैवाहिक सुख, ये सब काम में आता है। और मोक्ष यानी केवल परमात्मा की शरणागति हो जाना। ये चारों चीजें अगर कैसे पूर्ण होंगी? केवल गौ माता की सेवा करने से। हमारे यहां पर गौमूत्र को बड़ा पवित्र कहा गया है, गौ अर्क को बड़ा पवित्र कहा गया है। गौ माता का जो गोबर है उपले बनाने में काम आता है, और ये जो उपले हैं हमारे यहां पर ईंधन का भी कार्य करते हैं, और यज्ञ में भी इनका इस्तेमाल होता है, जो कि वातावरण को दूषित होने से बचा देता है। गौ माता का जो दूध है वह अमृत के समान है, यानी हमारे बुद्धि और बल को बढ़ाने वाला है, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को दूर करने वाला है। ऐसा गौ माता के दूध के बारे में कहा गया है। आप देखेंगे जो जर्सी गाय होती है, जिसको हम क्रॉस ब्रीड कहते हैं, उसकी पीठ के ऊपर कुबड़ नहीं होता, वो बिल्कुल प्लेन होती है, एकदम सपाट होती है। वास्तव में उसका जो दूध है वो वैसा उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जो हमारी देसी गाय है, आप देखेंगे कि देसी गाय के ऊपर जो कुबड़ बना होता है वह बड़े काम की चीज है। अगर आप उस कुबड़ के ऊपर हाथ फेर देते हैं, आप देखेंगे उस कुबड़ के ऊपर हाथ फेरने से ही जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, जो मानसिक रोगी हैं, चिंता, कुंठा, भय, निराशा, अवसाद, इन सारी बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो सबसे बड़ी बात भैया वही है, प्रयोग कीजिए। जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, इसलिए इसका प्रयोग अवश्य कीजिएगा। गौ माता का जो देसी गाय है उसके कुबड़ के ऊपर जब आप हाथ फेरेंगे तो किसी भी प्रकार की मानसिक रोग अगर आपके जीवन में है तो ये रोग आपका शांत होगा। मैं आपको बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, आप देखेंगे कि आपको चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की अगर बीमारी आपके पास है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी कंट्रोल करता है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो कहते हैं गौ पालन करने से ये वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गौमूत्र का अर्घ छिड़कने से भी घर के अंदर वास्तु दोष ये समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारे यहां पर कहा गया है। गौ का पालन करने से, अगर हम गौ का पालन करते हैं, गाय को पालते हैं, तो हमारा जीवन है वो बड़ा शांतिमय हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मानसिक जो हमें शांति वो तो मिलती है, जब मानसिक शांति होगी तो घर के अंदर भी शांति का वातावरण ये हमेशा बनने वाला है। एक बात और, गौ का पालन करने से, गौ की सेवा करने से अकाल मृत्यु का भय ये समाप्त हो जाता है। काल भी द्वार पर आकर के ठिठक जाता है और अंदर बढ़ने का साहस नहीं करता है। जहां पर गौ होती है वहां पर यम को भी भय लगता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। यानी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाली गौ माता ऐसी हैं जो अकाल को भी दूर कर देती हैं, काल को भी दूर कर देती हैं, ऐसा हमारे यहां पर कहा गया। गौ का जो गौ है, अगर हम उसको तन मन धन से गौ की सेवा करते थे तो कहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति, भगवान का जो गोलोक धाम है उसकी प्राप्ति हमें होती है। यानी मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की कामना नहीं। देखिए लक्ष्मण ने भी कहा था, अपी शरणमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जन जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जो हमारी जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और उस स्वर्ग से बढ़कर भी हमारे यहां पर मोक्ष की कामना। तो गौ की सेवा करने से, तन मन धन से गौ की सेवा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मनुष्य जो है वो जन्म और मरण के बंधन से ये मुक्त हो जाता है। ये कितना श्रेष्ठ है, ऐसी हमारी गौ माता है। एक बात और बताता हूं आपको, जो गौ है, जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे 33 कोटि देवता इसके अंदर विराजमान हैं।
जब हम गौ की सेवा करते हैं तो उन समस्त 33 कोटि जो देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद ये हमारे सर पर रहता है, उनका हाथ हमारे सर पर होता है और हमें जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि ये मिलती है। अब मैं बात करता हूं ज्योतिष की। अगर जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य और केतु साथ बैठे हों, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, तो ऐसे आदमी की बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी परेशानियां रहती हैं जीवन के अंदर, हमेशा वो आदमी विचलित ही रहता है। तो जो गौ का कुबड़ जो मैंने आपको बताया है, जो उसके पीठ के ऊपर कुबड़ होता है, उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब हम उस कुबड़ के ऊपर हाथ फेरते हैं तो कुंडली में सूर्य और केतु जिसका छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो देखिए उसको सूर्य और केतु दोनों उसके शांत हो जाते हैं। बिल्कुल विश्वास कीजिएगा और आप करके जरूर देखिएगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके घर के अंदर सुख और शांति आती है। अगर हम गौ माता को रोटी, गुड़ और चारा ये खिलाते हैं, रोज खिलाएं, श्रेष्ठ तो यही है कि हमें रोज खिलाना चाहिए, नहीं तो अमावस्या के दिन जरूर खिलाइएगा। जी हाँ, अमावस्या के दिन गौ माता को रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाइए आप, और चने भी खिला सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर पितृदोष है, नवम भाव आपका पीड़ित है, पितृदोष है, तो आपको उस पितरों की शांति के लिए आप देखिएगा कितना आपको आनंद आएगा। हमारे जो पितृ हैं वह शांत हो जाते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और जब हमारे पितृ शांत होते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से सुख और समृद्धि ये रहती है। रोटी जो है, अगर हम किसी सफेद गाय को खिला देते हैं, अगर किसी की जन्म पत्रिका जो है उसमें कोई शुक्र से संबंधित कोई दोष है, शुक्र अशुभ भाव में, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, शुक्र के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, यानी शुक्र संबंधी दोष है उसकी पत्रिका में, अगर कोई व्यक्ति बुधवार को या शुक्रवार को गाय को रोटी खिलाता है और गुड़ रख करके खिलाता है और सफेद गाय को खिलाता है, तो इसकी ये जो जन्म पत्रिका में जो दोष है उसमें इसको शांति ये मिल जाती है। जैसे मैंने आपको गाय के गोबर के बारे में, गौमूत्र के बारे में आपको बताया, ऐसे ही गाय के का जो घी है वह हमारे यहाँ पर उसको भी अमृत के समान कहा गया, आयुर्वेदम, यानी यह जो घी है ये हमारे आयु को, बल को, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, ऐसा हमारे यहाँ पर कहा गया है। इसलिए गाय के घी का सेवन करने से भी हमारे स्वास्थ्य का, हमारे रोग का, हमारी बीमारियों का जो है वो शांति होती है और हम स्वस्थ अपने जीवन के अंदर ये हो जाते हैं। कुछ लोगों का जब हाथ देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, तो उनके आयु की जो रेखा होती है तो वो कटी होती है, या उसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ होती है, या आयु रेखा जो है उतनी जीवंत नहीं होती है, जिसके कारण से आयु कम होती है। इसी प्रकार से जन्म पत्रिका के अंदर अगर अष्टम भाव की महादशा चल रही हो तो ऐसे जातक की आयु को खतरा रहता है। अब उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कहा गया है कि अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप गौ की सेवा करें। एक बात और बताई गई है, ऐसे व्यक्ति को दोनों हाथों के अंदर, जी हां, दोनों हाथ इस प्रकार से कीजिएगा, उसमें गुड़ रख लीजिएगा। गुड़ नहीं है तो शक्कर रख सकते हैं, शक्कर मतलब चीनी नहीं है, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, और दोनों हाथों में रखने के बाद गौ माता को चटवाइए आप उसको, वो अपनी जीभ से ही चाटे उसको। आप देखिएगा जब गौ की जीभ का स्पर्श आपके हाथ को होगा तो कहते हैं कि वो हमारी लाइफ लाइन को, हमारी हृदय रेखा को, हमारी जीवन रेखा को भी बलि बना देती है। यह सत्य है और प्रामाणिक बात है। इसलिए, और मैं कहता हूं हमेशा कि हमेशा धर्म, हमारा जो धर्म है यह पूरी वैज्ञानिक जो हमारी जो दृष्टिकोण है उस पर पूरी तरह से खरी उतरती है। आप देखेंगे जिनको इस प्रकार की समस्या है उनको गौ माता को गुड़ या शक्कर जो है अपने हाथ के ऊपर रख करके ये चटवाना चाहिए। उससे आपके जीवन के अंदर आपकी आयु रेखा, आपकी भाग्य रेखा यह बली हो जाती है। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, घर से निकले काम के लिए, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय पर, कहीं पर भी आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं तो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा शुभकारी है। और जब भी जाएं तो प्रयास कीजिए कि गौ माता आपके दाहिनी ओर से ही नहीं गुजरे। जी हाँ, जब आप जाएं तो गौ माता, आप गौ माता की बाईं तरफ हो और गौ माता आपके दाईं तरफ हो, तभी वो वहां से गुजरे। आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है,
उसी समय गौ माता का ध्यान करें और परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा आज मेरा ये काम होना चाहिए। आप निश्चित मानिएगा, विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी मनोकामना ये 100% ये आपकी पूर्ण होने वाली है। बड़ा अच्छा है। अब देखिए, हमारे यहां पर गौधूली मुहूर्त भी कहा गया, जिस समय गायें अपने वनों से वापस जब चर करके और अपने घरों पर लौटती हैं, तो और उनके खुर से जो धूल उड़ती है उसको गौधूली मुहूर्त कहा गया है। विवाह के लिए, जिसका किसी का विवाह का मुहूर्त ना निकल रहा हो पाणी ग्रहण संस्कार के लिए, तो गौधूली मुहूर्त के अंदर ही उनका विवाह हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ पर ये कहा गया है। गौ माता को आप गुड़ और चने की दाल रोटी पर रख करके ये भी आप खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ जो है ये निश्चित रूप से ये मिलने वाला है। अगर आप गौ नेत्र, गऊ के नेत्र के भी दर्शन करते हैं, उसका लाभ क्या होगा? अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य अगर कमजोर है, सूर्य बली नहीं है, सूर्य छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो यानी आपका सूर्य ये कमजोर हो गया है। इसलिए उस स्थिति के अंदर क्या करना है? हमें गौ माता के नेत्रों के दर्शन करें। केवल गौ के नेत्रों के दर्शन करने से ही आपका सूर्य यह बलि हो जाता है। अब आप देखिए, अगर आप जा रहे हैं और अगर आपको कहीं दूध पीता हुआ बछड़ा या बछिया, गाय मिली और साथ में बछड़ा है या बछिया है, वो दूध पी रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो तो आपकी यात्रा उस दिन बड़ी सफल होने वाली है। वास्तव में अगर जिसको घर से निकलते ही गाय और बछड़ा दूध पीता हुआ मिल जाए, तो आपके लिए तो इतना मंगल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी यात्रा सफल होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो गौ माता की सेवा करना यह बड़े जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनके भाग्य में ऐसा होता है। और हम प्रयास करें, केवल गौ माता की जय हम बोलते तो हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गंगा मैया की जय हो, वेद भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, ऐसा हम बोलते हैं। केवल गौ माता की जय बोलने से नहीं चलेगा, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का रक्षण हो, गौ माता की संरक्षण हो, ऐसा गौ संवर्धन हो, ऐसी जब हम भावना रखेंगे। गाय को हम आज हमारी गौ माता पॉलीथीन खाती है कूड़े पर से, तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आप देखिए, इस वीडियो को आपके सामने लाने का एक प्रयास ये भी है कि हम अपनी धर्म को, अपनी संस्कृति को पहचानें और गौ के संरक्षण और संवर्धन पर पूरा ध्यान दीजिए, गौ की सेवा कीजिए, बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। और आप मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको जो बात बताई थी, वास्तव में उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बहुत श्रेष्ठ तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और इससे आपके जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होगा। ऐसी मैं भगवान से कामना और प्रार्थना ये करता हूँ। नमस्कार, राम राम जी।